बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी सारी रात वहाँ पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ। तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई, लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है। उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है। यानी जिसे एहतजाज कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को यह लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है। यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार हैं, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां हैं उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए। अब 20 से 25 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे हैं जी हम सब मौजूद हैं यहां पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे? और क्या 20 से 25 वकील ये कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लें? सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये वहां पे चैम्बर में इंतजार करते रहे, और चैम्बर में होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनसे मुलाकात नहीं की। 2 दफा गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने तो क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे डोगर साहब, उनका सेक्रेटरी भी नहीं मिला। ये हालात है, और ये उसी अतार के लोंडे से दुआ लेते हैं। यानी इन्हें लगता है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये 20-25 वकील जाएंगे, इक्का दुक्का पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। फिर वे कहते हैं 319 पार्लियामेंटेरियंस आ चुके हैं। तो इकट्ठे तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, ये कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो इस तरह कर लें आप। 15 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक दफा इकट्ठे जाकर देख लें। देखिए, अगर इंसाफ लेना है ना, तो ये ऐसे ना मुलाकात करेंगे ना इंसाफ देंगे। इंसाफ लेने के लिए ये जो 25 वकील हैं, इनकी जगह पे 2500 वकील होने चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। सारे वकला रहनुमा है और वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं। सिर्फ आपने मामला अपने हाथ में लेना है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ देना है कि उनसे उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दें आप। वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, लिख कर ले लें, आप नहीं देंगे वो आपको कुछ। आसिम मुनीर साहब हमेशा PMLN के साथ और जरदारियों के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ और जरदारी ये वहीं खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से नफरत अब उनकी पहचान है, वो अपनी ये पहचान खत्म नहीं होने देंगे। लिहाजा ये 25 वकीलों की जगह 2500 वकील लेकर जाए,
एक आधा पार्लियामेंटेरियन ले जाने की बजाय 300-350 सारे सेनेटर, एमपीएस, एमएनएस लेकर जाएं, जाकर बैठ जाएं अदालत पे। क्या होगा? एक दिन वो आपको घसीट के निकाल देंगे, दूसरे दिन फिर बैठ जाए, फिर आपको निकाल देंगे, फिर जाके बैठ जाए, आपको गिरफ्तार करेंगे, बैन अवी खबरें बनेंगी। क्या हो गया? गिरफ्तारी इतने कारकुन देते हैं, बेशुमार ऐसे कारकुन जिन्हें इमरान खान से लालच भी कोई नहीं है। ये नहीं इमरान खान से ना उन्होंने एमएनए बनना है, ना एमपीए बनना है, ना सेनेटर बनना है। वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आपको तो इतना कुछ मिला है, आ जाए, आके बैठ जाए। ये इन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलना नहीं है। ये अदालत तो बिल्कुल नहीं देगी। नादरीन, जो जर्नैलों की जिद है ना, वो बड़ी खौफनाक चीज है। इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जनरल जिया की जिद, जनरल मुशर्रफ की जिद, जनरल अयूब खान, याया खान, बाजवा, अभी आसिम मुनीर, जर्नैलों की जिद ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दी। अभी जिद ये है कि हमें हर हाल में जो है वो एक निहत्ती लड़की को उसके शौहर समेत गिरफ्तार करना है, ईमान मजारी को और उनके शौहर हादी अली चट्टा को। बस जिद है और कुछ भी नहीं है। वो करते क्या है? वो मजलूमों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो रियासत और रियासती इदारों को आइन और कानून के दायरे में रहने के लिए फोर्स करते हैं, और इसके लिए वो अपनी पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, कानूनी जद्दोजहद करते हैं। अब जी इनको पकड़ लो, इनको गिरफ्तार कर लो, ताकि आइंदा कोई ऐसा करे ना। आप एक ईमान मजारी को गिरफ्तार करेंगे ना, 1000 ईमान मजारी आपको और मिल जाएंगी। ये आपके साथ होगा, आप करके देख लें। अब ईमान मजारी साहबों को गिरफ्तार करनी, अब ये जो जिद है ना, ये इंसानी हकूक, समाज में इखलाकियात और इंसाफ को दीमक की तरह चाट रही है। ये हमारे मुआशरे के साथ कर रही है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब इनके ऊपर एक पिछला मुकदमा निकाल कर ले आए जी, जुलाई के महीने का। ये देखें, ये मुकदमा लेकर आए जुलाई के महीने का, और इस मुकदमे के अंदर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई हैं। ये नहीं मुकदमे में है कि हादी अली चट्टा पिस्तौल से पुलिस वालों पे फायरिंग कर रहा था, किसी कैमरे ने नहीं देखा, कोई सेफ सिटी के कैमरे में नहीं आया। वो तो बेचारे मजलूमों के लिए एहतजाज करने गए थे, उन्होंने कहीं सीधी गोलियां मार रहा था पुलिस अफसरान को। डाल दो पर्चा, और ईमान मजारी पे डाल दिया कि इसके हाथ में डंडा था और ये गाड़ियां तोड़ रही थी। हद होती है नाइंसाफी की, बेईमानी की और फ्रॉड की। ऐसी 2 नंबर एफआईआर की है, और पिछली डेटों में की है कि इसमें हमने जनाब जुलाई के महीने से छुपाई हुई है एफआईआर, हमने अब इन मियां बीवी को गिरफ्तार करना है। तो वो अपने बैग शैग साथ लेकर आई है। उनकी वालदा भी आई थी आज कि ठीक है गिरफ्तार करना है तो कर ले। फिर अगर यही रियासत की हमारे साथ पाकिस्तानी रियासती इदारों ने रख ली है, ये कितना बड़ा जुल्म है जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे गैर मुस्लिम मारते हैं, यहां पे मुसलमान भाई मार रहे हैं। ये उनके लोगों ने वहां खड़े होकर बार बार कहा, लेकिन लोग भागे नहीं, लोग डट गए। कश्मीर के लोग अपने मैंडेट के लिए डट गए हैं। यानी जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये बाकी सारे मसले छोटे छोटे हैं। अगर कश्मीर की सियासत से एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को खत्म कर दें, अगर कश्मीरी अपना मैंडेट हासिल कर लें और अपने मुंतखब नुमाइंदों से अपनी हुकूमत चलवाएं, तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। लोग टैक्स भी देंगे ना, लोगों को पता है टैक्स उनके ऊपर लग रहा है, लोग मामला संभालेंगे भी, लोगों को पता है क्या हो रहा है। और वैसे भी कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ा आलमी नौइयत का पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान ये कहता है कि मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है। अगर ऐसे मनादर दुनिया में जाएंगे तो भारत को लॉबिंग करने में कितनी आसानी होगी जी। पाकिस्तान भी यही कर रहा है आजाद कश्मीर में। तो होश के नाखून लें, भारत को इस तरह का मवाद या इस तरह के विजुअल या ऐसी चीजें आप ना दें जिससे कल को वो आपके खिलाफ आलमी सतह पे इस्तेमाल कर सके। और ये जो सादा कपड़ों वाले लोग हैं, ये सब जानते हैं ये कौन लोग हैं, ये क्यों गोलियां चला रहे हैं। एक दो जगह पे कहते हैं जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनके बीच में भी झड़पें हुई हैं और उनके नतीजे में भी लोगों का नुकसान हुआ है। बहरहाल हालात कशीदा हैं कश्मीर में, इसके ऊपर हमने नज़र रखी हुई है और बहुत सारे इलाके अभी तक बंद हैं। हुकूमत उनके मुतालबात माने, उनका कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तानियत के खिलाफ हो।
उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान के हक में है। कश्मीर से ही सारा पानी आता है जिसके ऊपर आप बड़े बड़े डैम्स बना के आप बिजली बनाते हैं, आपके पूरा मुल्क और मईशत चलती है। अगर अपनी मईशत में से एक हिस्सा आप उन कश्मीरियों पे खर्च कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में ऐसे ही मैनेज किया जाता है। कश्मीरी कहते क्या है, वो ये कहते हैं जनाब ये आप मुराद बंद करें ना अपनी, ये अफसरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, दो नंबरियां बंद करें, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे ला के असेंबली में बैठा देती है जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, उनको ला के बैठा देते हैं, और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं बजाय इसके कि अवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिम मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं जी मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूँ और खड़ा हूँ अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाएं। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं, क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता, और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो साहब ने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर लें। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए, और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए।
तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दें, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दें, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकतदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी, साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होके दावत दे रहे हैं यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी, इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीक इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी, खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए इन पर बानी पीटीए बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामलात नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्ज़ाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएंगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी उसके बाद कुछ और चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी इन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीज़ें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है जहाँ से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहाँ तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है। और अभी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला। इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था कि जनाब अब ये काम नहीं कर सकते, काम से रोक दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा ऑर्डर आ गया। ऐसा लगता था कि जजेस ये करना नहीं चाहते, इस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जस्टिस जहांगीरी काम करें। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे वकला ने, सीनियर तरीन वकला ने, मुनीर मलिक साहब भी वहाँ मौजूद थे, इन्होंने जैसे इस केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने मामले को उठाया, तो वहाँ जजेस को मजबूरन उन्हें बहाल करना पड़ा और वो फैसला जो वहाँ पे जस्टिस डोगर वगैरह ने दिया हुआ था उसे रोकना पड़ा।
मुअत्तल करना पड़ा और अब जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाउट्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बाद कि जस्टिस जहांगीरी को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी का पहली मरतबा मौके भी